महापुरुषों ने सोच लिया कि इसका कल्याण हो जाए, अब कोई भी ऐसा नहीं है कि उसका अमंगल कर सके। बात बन गई, महात्माओं की दृष्टि पड़ गई। इनकी भावना तो विपरीत है, लेकिन महात्माओं की इनके ऊपर दृष्टि पड़ गई। महात्माओं की यथार्थ इच्छा अथवा सत्संकल्प होते ही पापी से पापी प्राणी भी परम पावन हो जाता है और पुण्यवान बन सकता है। जब निताई के हृदय में इन दोनों भाइयों के उद्धार के निमित्त चिंता होने लगी, तभी समझना चाहिए इनके पापों के क्षय होने का समय अत्यंत समीपा पहुंचा। श्री नित्यानंद महाप्रभु के हृदय में बात आ गई, सो इनके पाप क्षय होने लगे। मानो अब इनका सौभाग्य सूर्य कुछ ही काल में उदय होने वाला है। नित्यानंद जी ने अपने मनोगत विचार हरिदास ठाकुर जी के सामने प्रकट किए कि ऐसा ऐसा हमारे हृदय में आया है कि इनका कल्याण होना चाहिए। जो आस्तिक जन हैं उनके बीच में नाम कीर्तन करें, वो नाम का आश्रय लें, ये तो बात है ही परम सौभाग्य की। लेकिन जो नास्तिक हैं, भगवान नाम पर जिनको विश्वास नहीं, धर्म के प्रति जिनका झुकाव नहीं, उनके मुख से भी भगवान नाम निकल पड़े, ये सबसे बड़ी उत्तम बात है, सबसे बड़ी बात है। और यही सच्चा हरिनाम का प्रचार है, नाम का प्रचार है। हरिदास जी ने कहा, आप तो बिना सोचे ही बर्रों के छत्ते में हाथ डालना चाहते हैं। जैसे कोई ज्यादा अपने आप को बलवान समझो, बर्रैया के छत्ते पे अपना हाथ डालो, क्या होगा? बर्रैया चिपक जाएंगी, हाथ सूज जाएगा। हरिदास जी बोले, महाराज सीधे साधे सरल भक्तों को आप भगवान नाम का प्रचार करिए, क्यों बर्राओं के छत्तों में हाथ डालना क्या आप प्रयास कर रहे हैं? अभी सुनाई लोगों ने क्या कहा, कितने उद्दंड हैं ये। नित्यानंद जी कुछ गंभीरता के साथ कहा, सुना तो हमने सब कुछ है, किंतु इतने से में ही हमें डर जाना तो नहीं चाहिए, हमें तो भगवान नाम का प्रचार करना है, फिर डर कैसा? हरिदास जी ने कहा, मैं ये कब कहता हूं कि भगवान नाम का प्रचार बंद कर दीजिए। चलिए जैसे कर रहे हैं दूसरी ओर चलकर नाम का प्रचार करें, लेकिन सोते हुए सिंहों को मत जगाइए महाराज, कृपा करिए। ये सोते हुए सिंह हैं, ये जग गए तो बस लीला हो जाएगी फिर। नित्यानंद जी ने कहा, बात तो ठीक है, आप जो कह रहे हैं वे ठीक है, किंतु प्रभु की तो आज्ञा है कि भगवान नाम वितरण में पात्र और अपात्र का ध्यान नहीं रखना है, सबको भगवान नाम का वितरण करना है, सबसे भगवान नाम की भिक्षा मांगनी है, सभी को समान भाव से उपदेश करना है। पापी हो या पुण्यात्मा, भगवान नाम ग्रहण करने में तो सभी अधिकारी हैं, इसलिए ना भगवान नाम का उपदेश क्यों ना किया जाए। हरिदास जी फिर नम्रता के स्वर में कहा, यह भी ठीक है आप जो कह रहे हैं, आपके सामने जो भी पढ़े भैया उससे कह लीजिए, अलग से क्यों जाना। आपके सामने जो पढ़े उनसे कह लीजिए कि आप भगवान नाम रटिए, उसे ही भगवान नाम का उपदेश करिए, किंतु इन्हीं को विशेष रूप से उद्देश्य करके इनके पास चलना ठीक नहीं है। महाराज हमारी बात मानिए, इन्हीं के पास हठपूर्वक क्यों चला जाए, क्या कारण है? भगवान नाम का उपदेश करने के लिए और भी बहुत से मनुष्य हैं, उन्हें चलकर उपदेश कीजिए। नित्यानंद जी कुछ दृढ़ता के साथ बोले कि देखिए, जो अधिक बीमार होता है, जिसे अन्य रोगियों की अपेक्षा औषधि की अधिक आवश्यकता होती है, बुद्धिमान वैद्य सबसे पहले उसी रोगी की चिकित्सा करता है और उसे औषधि देकर तब दूसरे रोगी की नाड़ी देखता है। जैसे इमरजेंसी आ जाए, इमरजेंसी वार्ड में जैसे कि अब भैया आप जल्दी अगर नहीं गए, अब डॉक्टर बैठा है मान लो और मरीजों को देखने के लिए, लेकिन वे सामान्य हैं, उनको बाद में भी देखा जा सकता है, लेकिन जो इमरजेंसी वाले हैं उनके पास दौड़ कर ना जाए तो वो बुद्धिमान थोड़ी कहलाएगा, वो मूर्ख कहलाएगा। इसी प्रकार बुद्धिमान वैद्य वही है जो इमरजेंसी में आया उसको देखे पहले कि इसको सबसे ज्यादा औषधि की पहले आवश्यकता है, वही बुद्धिमान वैद्य है। इसलिए हरिदास जी आप मानिए, अन्य लोगों की अपेक्षा भगवान नाम की इन्हीं लोगों को अधिक आवश्यकता है। इनके इतने क्रूर कर्मों का भगवान नाम से ही प्रायश्चित हो सकता है। इन्होंने जैसे कर्म किए हैं और कोई उपाय नहीं है और कोई साधन नहीं है कि ये अपने पाप कर्मों से अपना पिंड छुड़ा सकें, केवल एक ही उपाय है, भगवान नाम का आश्रय। इनकी निष्कृति का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। क्यों? ठीक है ना? आप मेरी बात से सहमत है ना? नित्यानंद जी बोले हरिदास जी से, जैसी आपकी इच्छा महाराज। यदि आप इन्हें ही सबसे अधिक भगवान नाम का अधिकारी समझते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। साधक महापुरुषों की भी एक अलग
स्थितियां होती हैं, स्वभाव होता है। कोई गंभीर होता है, कोई चंचल होता है, कोई ऐसा नहीं कि वे भगवान नाम का प्रचार नहीं करना चाहते या उनके हृदय में इस जगत जीव को देख करके हृदय में वात्सल्य नहीं, दया उत्पन्न नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। लेकिन सब महापुरुषों का एक स्वभाव होता है। कोई किसी स्वभाव के द्वारा जगत का कल्याण करता है, कोई किसी स्वभाव के द्वारा जगत का कल्याण करता है। मैं भी आपके साथ चलने को तैयार हूँ। नित्यानंद महाप्रभु जी ने जब कहा तो हृदय जी बोले मैं भी आपके साथ चलने को तैयार हूं। यों कहकर हरि बोल ऐसा उच्चारण करते हुए निकल पड़े। इस दिव्य सुमधुर कंठ से गान करते हुए जगाई मधाई के डेरे की ओर नित्यानंद महाप्रभु जी चले। इन दोनों को बादशाह की ओर से थोड़ी सी फौज भी मिली हुई थी। ये जो कोतवाल थे, लेकिन बादशाह की कृपा से इन्हें फौज भी मिली हुई थी। उसे ये सदा साथ रखते अपनी अंगरक्षा में। ये दोनों सन्यासी निर्भीक होकर भगवान नाम का गान करते हुए इनके निवास स्थान के समीप पहुंचे। दैव योग से ये दोनों भाई सामने ही सुरा के मद में चूर, सुरा अर्थात जो मदिरा होती है, उस मदिरा के मद में चूर पलंगों पर बैठे हुए थे। इन दोनों को अपने सामने गायन करते देखकर इनकी ओर लाल लाल आंखों से देखते हुए वे लोग बोले, अरे तुम लोग कौन हो, क्या चाहते हो, क्या गुनगुना रहे हो, क्या गा रहे हो, हमारे आनंद में विघ्न मत डालो। नित्यानंद जी बड़े मधुर स्वर में बोले, कृष्ण भजो कृष्ण कहो, लेहु कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। इसके अनंतर में वे कहने लगे, नित्यानंद जी हम भिक्षुक हैं, आपसे भिक्षा मांगने आए हैं, आप अपने मुख से एक बार कह दीजिए हरि बोल, हरि हरि हरि, ऐसा एक बार उच्चारण कर दीजिए, हम आपसे भिक्षा मांगने आए हैं। भगवान के अंदर इन मधुर नामों का उच्चारण करें आप अपने मुख से, यही हम लोगों की भिक्षा है। इतना सुना, इतना सुनते ही ये दोनों भाई मारे क्रोध के लाल हो गए और जल्दी से उठकर इनकी ओर झपटे। हरदास जी बोले, कहा था महाराज, अब हो गया ना, सोते हुए सिंहों को आपने जगा दिया, बरैया के छत्ते में हाथ डाल दिया आपने, अब क्या किया जाए। झपटते हुए बोले, कोई है नहीं इन दोनों बदमाशों को पकड़ ले, है कोई पास में, क्योंकि मद में चूर है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। करना कुछ नहीं है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में एक प्यारा सा राधे 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 नाम लिख के जरूर जाना। मिलते हैं एक नेक्स्ट